नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। मैं डीपी आज एक नए वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हूं। जैसा कि मैंने कल आप लोगों से कहा था कि आज मैं आईमैक के विषय में थोड़ा सा वीडियो बनाऊंगा और बताने की कोशिश करूंगा कि आईमैक है क्या चीज़। तो IMEEC अर्थात इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ध्यान रखिएगा कि ये जो कॉरिडोर है इसकी घोषणा की गई थी काहे में G20 समिट के दौरान। G20 समिट के दौरान इसका डिक्लेरेशन किया गया था, भारत ने किया था। और इसमें जो है उस समय जब इसका नक्शा तैयार किया गया था तो ये तैयार हुआ था पहले इंडिया से वाटर रूट के थ्रू माल जाएगा यूएई से ट्रेन से सऊदी होते हुए जॉर्डन और जॉर्डन से इजराइल पहुंच जाएगा। जॉर्डन के रास्ते यहाँ ट्रेन वाया ट्रेन ये रास्ता जाएगा, रेल नेटवर्क रहेगा यहाँ पर। फिर इजराइल के हाइफा पोर्ट पर पहुंचेगा ये माल और हाइफा पोर्ट से फिर पहुंच जाएगा ग्रीस शिप के द्वारा। ग्रीस से फिर पूरे यूरोप में इंटर कर जाएगा आपका सामान, जो भी सामान होगा। और ग्रीस से इसको यूएसए के लिए भी भेजा जा सकता है। इस तरह से हम लोग एक ऐसा प्लान तैयार किया गया G20 समिट के दौरान, जो कि जो है इसको क्या नाम है, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी की जो बात होती है अर्थात स्वेज कैनाल को बाईपास कर देता था। असल में इसको बनाया गया था स्वेज कैनाल के आसपास जो है हाउथीज का जो विद्रोह है या जो उनका अटैक है या जो उनके डकैत आतंकवादी जो अटैक करते हैं शिप पर, उनसे बचने के लिए एक अलग विकल्प बनाया गया था। और यहाँ पर ध्यान रखने की बात है कि इसको बनाया गया था इसके विकल्प के तौर पर कि मतलब BRI की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना का है उसके विकल्प के तौर पर ये भारत की एक योजना थी जिसको G20 समिट के दौरान रखी गई थी। और 1 सितंबर 2023 को पूरी दुनिया आईमैक से परिचित हुआ। भारत का मेन इसमें हित था, इसमें भारत और अमेरिका का साझा हित था चाइना को रोकना, ठीक है। लेकिन इस पूरे सिस्टम में जब आप देखोगे तो 1 सितंबर को 2023 को आईमैक का डिक्लेरेशन आता है और 7 अक्टूबर 2023 को हमास अटैक कर देता है इजराइल को। अच्छा, इसमें 1200 लोग करीब मारे गए थे, 250-300 लोग बंधक बनाए गए थे। उस समय बाइडेन ने कहा था कि हमास ने आईमैक को काउंटर करने के लिए ये हमला प्लान किया था। प्रोजेक्ट रुक गया आईमैक का क्योंकि युद्ध शुरू हो गया इजराइल हमास का। अब यहाँ पर जो हाइफा पोर्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है जहाँ से आगे आवाजाही होगी। इस हाइफा पोर्ट में 70% जो निवेश है वो है आपके अडानी का और 30% निवेश जो है इजराइल के पास है। गैडाट एक कंपनी है उसके पास है, इजराइल की कंपनी है। अडानी को सबसे बड़ा जो प्रोटेक्शन हुआ रखा गया वो, अच्छा ये जो हाइफा पोर्ट में जो अडानी की शेयर है ये 2054 तक रहेगा। सबसे ज़्यादा जो प्रोटेक्शन अडानी को अगर कहीं से मिला है तो इजराइल से मिला है। बुरे से बुरा समय हो या अच्छे से अच्छा समय, दोनों समय इजराइल ने अडानी को प्रोटेक्ट किया। अब जब ट्रम्प युग आ गया है तो ट्रम्प भी अभी हाल में जब फ्रांस से बात हुई आईमैक के विषय में तो फ्रांस तैयार है। फ्रांस ने कहा कि आप बताइए हमें क्या करना है और कब करना है, हम तो इसके लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। तो बहुत सारे कंट्री जो कि एकदम तैयार बैठे।
समझ रहे हैं। यहाँ पर जब ट्रम्प प्रेसिडेंट हुए तो ट्रम्प ने भी जो है ये कहा कि हाइफा पोर्ट पर, ये आईमैक पर जो है हम लोग वो करेंगे, अपना काम करेगा। अभी हाल में जब मोदी का दौरा हुआ तो उसमें भी नाम आया इसका। मैक्रोन के साथ भी मोदी की, जब फ्रांस में थे मोदी जी, तो मैक्रोन के साथ भी आईमैक पर चर्चा की गई, फ्रांस सहमत हुआ। तो अडानी से अपना एक जो वो बनाए रखना है, लाइजन बनाए रखना चाहता है अमेरिका, वो इसी कारण से है क्योंकि बिना हाइफा पोर्ट के इसका काम चलेगा नहीं। और हाइफा पोर्ट पे 70% भागीदारी किसकी है? अडानी की है। तो आगे मामला कुछ न कुछ इधर उधर हो सकता है, हालांकि इंटरनेशनल लॉ से बंधे होते हैं सब, लेकिन फिर भी एक भाई जो मालिक है वो मालिक है पोर्ट का। ये है पूरा हिसाब किताब आईमैक का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा मैटर। अगर हमारे पास मैप होता तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से समझा पाते। अब हम वो रिप्रेजेंटेशन कर नहीं पा रहे हैं इस पर। उम्मीद है कि आप लोग जो है इससे निकाल लोगे। इंटरनेट से इस पर मैटर थोड़ा सा खोजिएगा, रूट उसका क्या है। तो रूट हमने बता दिया है, लेकिन हम मैप पर दिखा नहीं पा रहे हैं, आप लोगों को बता नहीं पा रहे हैं। तो आप वहाँ से जब देखेंगे तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा ये मैटर। और इस तरह से इंडिया एक की रोल प्ले करेगा आने वाले दिनों में एशियन सब कॉन्टिनेंट को यूरोप और अमेरिका से जोड़ने में। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। उम्मीद है कि आपको आईमैक के विषय में समझ में आया होगा कि क्या है मामला और कितना महत्वपूर्ण है। नमस्कार।